नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अनिल गुप्ता पुनः उपस्थित हूँ मनी ज्ञान के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे अच्छे एफडीआर रेट कौन से बैंक दे रहे हैं आजकल। ये देखिए, ये हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें कि हमें नज़र आ रहा है कि 1 साल के टेन्योर में, 2 साल के टेन्योर में, 3 और 5 साल के टेन्योर में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा बैंक ऑफर कर रहा है। इसमें गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं। और देखिए, नंबर 1 पे टेन्योर अगर 1 ईयर का है तो बंधन बैंक है, इसका 8.05% का रिटर्न है। उसके बाद इंडसइंड बैंक है। और ऐसे 2 ईयर्स में आरबीएल बैंक का 7.80 है, 3 ईयर्स में डीसीबी बैंक 7.55 है, और 5 ईयर्स में डीसीबी बैंक 7.40 है। तो अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यही लग रहा है कि आपको 1 ईयर के एफडीआर में ही सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और 2 ईयर्स के लिए भी जा सकते हैं, परंतु 1 ईयर में सबसे ज़्यादा है। और अगर हम बात करें कि सीनियर सिटीजन्स को कितना मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सीनियर सिटीजन्स का टेबल ये आपके सामने है। और ये अगर चाहेंगे कि टेबल आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देना इस वीडियो में, हम आपको ये टेबल भेज भी देंगे। तो ये बंधन बैंक में देखिए, सीनियर सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 ईयर का 8.55% है, इंडसइंड का 8.25% है, आरबीएल का 2 ईयर्स में 8.30 है, और 2 ईयर्स में इंडसइंड बैंक 8.25% दे रहा है। ऐसे 3 ईयर्स में डीसीबी 8.05 दे रहा है, और 5 ईयर्स में यस बैंक 8% दे रहा है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो 1 ईयर और 2 ईयर में ही मैक्सिमम बेनिफिट है। तो एफडीआर एक बहुत अच्छा टूल है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, और आपके कोई फाइनेंशियल गोल हैं तो उसके लिए पैसा सेव करने में भी ये काम आता है। और एफडीआर में आप कुछ पैसा ज़रूर रखें, क्योंकि हमेशा एक डाइवर्सिफाइड आउटलुक रखना चाहिए आपको फंड्स के लिए। कुछ आप डायरेक्ट इक्विटी में लगाएं, कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगाएं, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स में रखें, और कुछ अपने बैंक अकाउंट में रखें। ये आप अगर फॉलो करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। अब हम एक और एनालिसिस करते हैं कि पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स में हमें क्या मिल रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना में 8.20% मिल रहा है। सीनियर सिटीजन की जो सेविंग स्कीम होती है, इसमें भी 8.20% मिल रहा है। तो सीनियर सिटीजन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वाली स्कीम को जरूर ऑप्ट करें। पीपीएफ 7.10, ये टैक्स फ्री पैसा होता है। किसान विकास पत्र अब ज्यादातर आउटडेट हो चुका है, पर 7.50% दे रहा है, और ये भी इक्विवेलेंट है लगभग एफडीआर के साथ ही। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होती है, जबकि बैंकिंग सिस्टम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लिमिटेड गारंटी होती है, 1 लाख रुपए तक है। और पोस्ट ऑफिस में 100% गारंटी होती है। 5 ईयर एनएससी में 7.70% है, परंतु इसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। टाइम्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, और दूसरा इसमें रेट ऑफ रिटर्न भी कम है। पोस्ट ऑफिस एमआईएस उस शख्स के लिए बढ़िया है जिनका पास एक निश्चित मात्रा में अमाउंट है ऑलरेडी, और वो चाहते हैं कि उनको रेगुलर इनकम सेफ एंड सिक्योर पे में आनी शुरू हो जाए, और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और एक तरह की रेंटल इनकम है ये। रिकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का लगभग ऑब्सोलीट हो चुका है प्रोडक्ट, 6.70% दे रहा है। ये आरडी तब चला करती थी जब घर घर पोस्ट ऑफिस के एजेंट्स आया करते थे आरडी का पैसा इकट्ठा करने, परंतु आजकल ये चलन कम हो गया है। और पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट लगभग 4% दे रहा है। अब आप देखिए, पोस्ट ऑफिस में सारी स्कीम्स में ही जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कितना कम है, क्योंकि ये पूरे भारत देश के पूरे स्पेक्ट्रम के लिए बनाया गया है, जिसमें कि बहुत छोटे वाले अर्नर्स भी हैं और बहुत बड़े वाले अर्नर्स भी हैं। तो ये विशेष तौर पे छोटी सेविंग को टारगेट करने के लिए स्कीम्स बनाई गई हैं, और इसमें मैक्सिमम लिमिट भी कुछ स्कीम्स में दी हुई हैं। तो ये देखिए, मात्र 250 रुपये आप सुकन्या समृद्धि योजना में लगा सकते हैं। सीनियर सिटीजन में मात्र 1000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एनालिसिस था एफडीआरस के रेट का। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ वैल्यू एडिशन मिला होगा। बहुत दिनों से लोग हमें पूछ रहे थे कि कौन से एफडीआरस में सबसे ज़्यादा रेट है, कौन से डिपॉजिट्स में सबसे ज़्यादा रेट है। तो इस वीडियो के माध्यम से उनको उत्तर मिल गया होगा। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।